आइए अब सुनते हैं आम चुनाव 2024 के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम। आज का विषय है मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सेवाएं और सुविधाएं। क्या आपने सुना? आपके मतदान केंद्र पर रैंप, उचित साइनेज, क्रेच, मेडिकल किट, स्वयंसेवक, परिवहन सुविधा जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अब कोई बहाना नहीं, अपना वोट जरूर डालें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। श्रोताओं नमस्कार। आम चुनाव 2024 चुनावों का बिगुल बजने के साथ ही पूरे देश में हलचल, गहमागहमी, उत्साह का माहौल बनने शुरू हो गया था, जो आज अपने उरूज पर पहुंच चुका है। ये जोश, ये जज्बा इसलिए भी होता है क्योंकि चुनाव रूपी ये पर्व किसी एक धर्म, जाति, फिरके, तबके, इलाके से जुड़ा हुआ नहीं होता। ये एक ऐसा पर्व, ऐसा त्योहार होता है जिसका संबंध हर एक भारतीय से है, क्योंकि अपने मतदान की ताकत से ही तो लोग अपनी इच्छा से अपना लीडर चुनते हैं, देश के लिए सरकार चुनते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वह सरकार देशवासियों को एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी सेवा प्रदान करेगी जिसका लाभ हर किसी को मिलेगा। चुनाव करवाने की बात अगर करें तो ये केवल वोट डालने तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए और इसके पीछे एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, पूरी प्लानिंग होती है, जिसके तहत इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जाता है और इसकी जिम्मेदारी होती है भारत निर्वाचन आयोग की। इसके तहत जम्मू कश्मीर में ये जिम्मेदारी होती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। अपने श्रोताओं के लिए चुनाव के हर पहलू की जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए आज हम बात करेंगे मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं की, जो यूटी के हर लोकसभा क्षेत्र के हर जिले, हर मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराई जाती हैं। डोडा से इस बारे में बता रहे हैं हमारे जिला संवाददाता फैयाज पंपोरी। डोडा उधमपुर कठुआ पार्लिमानी हलके के लिए होने वाले इंतखाबात के हवाले से जहां एक तरफ मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी मुहिम को तेज किया है, वहीं जिला इलेक्शन हुक्काम की जानिब से वोटिंग को साफ और शफाफ बनाने की गर्ज से की जाने वाली कार्रवाइयों को हतमी शक्ल दी जा रही है। अभी तक तमाम पोलिंग अमले की तरबियत और उनकी तैनाती के अलावा वोटिंग मशीनों की छानबीन और जिला की सब डिवीजन की तरफ रवानगी के अमल को पूरा किया गया है, जबकि बाकी कार्रवाइयों को भी साथ साथ पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की जानिब से आने वाली हर हिदायत को अमली जामा पहनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाते हैं और इन हिदायत के मुताबिक पोलिंग करवाने को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में अप्रैल की 19 तारीख को होने वाली पोलिंग के मौका पर वोटर्स के लिए पोलिंग मराकज़ पर मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात फराहम करने की गर्ज से इलेक्शन हुक्काम की जानिब से कई इकदाम किए जा रहे हैं। अगरचे माजी में भी पोलिंग मराकज़ पर वोट डालने वाले अफराद और पोलिंग अमला के लिए मुख्तलिफ सहूलियात का इंतजाम किए जाते थे, ताहम इस बार इन सहूलियात को और बड़े पैमाने पर और हर पोलिंग मरकज में पहुंचाने के लिए और ज्यादा इकदाम किए जा रहे हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर हरविंदर सिंह के मुताबिक हर पोलिंग मरकज पर पीने के पानी, टॉयलेट, तबी इमदाद और साफ सफाई के अलावा कई सहूलियात को यकीनी बनाया जा रहा है। वोटर्स को पोलिंग मराकज़ पर दी जाने वाली इन सहूलियात के बारे में जानकारी देते हुए जिला इलेक्शन ऑफिसर हरविंदर सिंह ने कहा, देखिए, इन 529 पोलिंग स्टेशंस को पूरे तरीके से एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी से लैस किया गया है। हर जगह पानी की सप्लाई रहेगी, टॉयलेट की फैसिलिटीज ठीक रहेंगी और इसमें आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, हमने स्वच्छता अभियान चलाया है जिसमें इन सारे पोलिंग स्टेशंस को, इनके टॉयलेट्स को लोग खुद साफ कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स मिलजुल के इसको साफ कर रहे हैं ताकि हमारे जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई सारा इंश्योर किया गया है। तो इसके अलावा हमारे पास स्पेशल पोलिंग स्टेशन है जिसमें 3 हमारे वीमेन मैन्ड पोलिंग स्टेशन रहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी वीमेन पोलिंग पर्सनल रहेंगी। इसके अलावा 3 हमारे स्पेशली एबल्ड लोगों के पोलिंग स्टेशन रहेंगे, जिसमें जो हमारे दिव्यांग जन है वही पोलिंग पर्सनल है, और 3 हमारे ग्रीन पोलिंग स्टेशन है
जहाँ पे ग्रीन एवेन्यूज को एक्सप्लोर किया जाएगा, ट्री प्लांटेशन किया जाएगा। और क्योंकि एक फोकस इस बार की इलेक्शंस में ये भी है कि जो हमारा यूथ वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो काफी संख्या में आए, तो उनको मोटिवेट करने के लिए 3 हमारे यूथ पोलिंग स्टेशन रहेंगे, जिसमें जो हमारे यूथ एम्प्लॉइज हैं उनको डेजिग्नेट किया गया है एज पोलिंग पर्सन। इन इलेक्शंस में कुछ चीजें नई भी हैं। नई ये हैं कि इस बार जो हमारे स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं, जिनको 40% से ज्यादा जिसकी डिसेबिलिटी है, और जो हमारे 85 ईयर्स ऑफ एज से ज्यादा जो हमारे वोटर्स हैं, उनको हम होम वोटिंग ऑप्शन दे रहे हैं। और उसके लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट में 177 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो इसके लिए एलिजिबल हैं और जिन्होंने इसमें अपनी विलिंगनेस दिखाई है। उनके लिए हमारी टीम को उनके घर जाके वोट डलवाएगी। इसके अलावा 10 लोग हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं। अब मतदान का हक हर एक का होता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग हैं उनके भी हम उनके पास जाके उनके वोट्स लेंगे। इसके अलावा जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, हमारे सक्षम पोर्टल पे वो अप्लाई कर सकते हैं व्हीलचेयर के लिए। हमें 130 एप्लीकेशंस व्हीलचेयर्स की आ चुकी हैं, पर हमारे हर एक पोलिंग स्टेशन पे व्हीलचेयर्स अवेलेबल रहेंगी हमारे स्पेशली एबल्ड वोटर्स के लिए। स्पेशल पोलिंग स्टेशन है 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, हर एक में एक वीमेन पोलिंग स्टेशन रहेगा, जहाँ पे तमाम जो पोलिंग पर्सनल रहेंगे वो वीमेन रहेंगी। 3 हमारे स्पेशली एबल्ड पोलिंग स्टेशंस रहेंगे, जिसमें हमारे दिव्यांग जन ही पोलिंग पर्सनल का काम करेंगे। इसके अलावा 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट में यूथ वोटर्स के लिए हमने स्पेशल यूथ पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, जिसमें यूथ इलेक्शंस के पोलिंग पर्सनल रहेंगे। इसके अलावा 3 ऐसे पोलिंग स्टेशन भी रहेंगे जिनको हमने ग्रीन पोलिंग स्टेशन डेजिग्नेट किया, और उनके बाहर ग्रीनरी के एवेन्यूज को एक्सप्लोर किया जाएगा, ट्री प्लांटेशंस रहेंगी। तो इस बार की जो इलेक्शंस हैं, ये अपने आप में एक बिल्कुल नई तरह से इलेक्शंस कराई जाएंगी। इसको सक्सेसफुल बनाने में मैं चाहूँगा कि आप अपना अहम किरदार निभाएं। वाज़ा रहे कि जिला भर में कुल 529 पोलिंग मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जिनमें 4 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। खवातीन पोलिंग मराकज़ पर सिर्फ खवातीन अमला तैनात किया जाएगा, जबकि नौजवानों के लिए कायम किए जाने वाले पोलिंग मराकज़ पर सिर्फ नौजवान मुलाजिम तैनात होंगे। फियाज पामपुरी, डोडा। शुक्रिया फयाज। और श्रोता, डोडा के बाद अब चलते हैं अपने कठुआ संवाददाता प्रदीप शर्मा के पास। जी प्रदीप। उधमपुर डोडा कठुआ पार्लिमानी हलके के लिए जैसे ही चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां एक तरफ सियासी जमातों की तरफ से जगह जगह पर रैलियां की जा रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और वोटर को लुभाने के लिए तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और अपने हक में वोट लेने के लिए वोट मतदाताओं से लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं, ताकि मतदान केंद्र पर जाएं और वहां पर निष्पक्ष और बेहतर ढंग से और अच्छे माहौल में जाकर मतदान करें, और मतदान की शरह इस बार पिछले साल की निस्बत ज्यादा रहे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं। उधमपुर डोडा कठुआ पार्लिमानी हलके में कुल 16,20,394 मतदाता हैं, जिसमें कि 8,48,279 पुरुष मतदाता और 7,76,107 महिला मतदाता शामिल हैं। इन तमाम मतदाताओं के लिए पूरे पार्लिमानी हलके में 2,637 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और इसमें कठुआ जिला में ही सिर्फ 701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये मतदान केंद्र ऐसे मुकाम पर बनाए गए हैं जहां पर मतदाता बेहतर ढंग से और पैदल चलकर भी वहां पर पहुंच सके, और उनको तमाम वो सुविधाएं हासिल हो जिसके वो हकदार हैं। इस साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसकी वजह से मतदाता काफी खुश है, और इस बात का अनुमान है कि पिछले बार की शरह से इस बार मतदान की शरह ज्यादा रहेगी, क्योंकि मतदाताओं के लिए वो तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं जिसकी उनको जरूरत है। अब जैसे कि गर्मी का मौसम है और हम देख रहे हैं कि पारा दिन ब दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है, और गर्मी के इस मौसम में सबको पानी की ज्यादा जरूरत है। लोगों को सहूलियत चाहिए, लोगों को गर्मी से बचने के लिए जगह चाहिए, तो वो 80
80% ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर जो हमारे फिजिकल चैलेंज लोग हैं वो अपना ट्राईसाइकिल से ऐसा ट्रैक बनाए गए हैं जिसकी वजह से वो मतदान केंद्र तक सहूलियत से जा सके और पूरे बेहतर ढंग से मतदान कर सके। वहीं इन मतदान केंद्रों पे छाया वाहन लगाए गए हैं, टेंट लगवाए जा रहे हैं और वहाँ पे पीने के पानी की विशेष सुविधा की जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर चाय वगैरह का बंदोबस्त भी किया गया है ताकि किसी मतदाता को अगर प्यास लगे तो वो उसके लिए वो सब चीजें मुहैया करवाई जा सके। इसके साथ ही इस बार 8 पिंक पोलिंग बूथ कठुआ जिला में बनाए जा रहे हैं। पिंक बूथ का मतलब है कि महिलाओं के लिए विशेष पोलिंग बूथ जिसमें कि मतदान करने के लिए महिलाएं आएंगी। उसके साथ वहां काम करने वाले कर्मचारी भी महिलाएं होंगे और महिलाएं ही उनको पूरी तरह से हर तरह से वो सहूलियत फराहम करेंगी जिसके वो हकदार हैं। और इन पोलिंग बूथ को बेहतर ढंग से सजाया जाएगा और पिंक पोलिंग बूथ के नाम से इसको एक जो दर्जा दिया गया है उसी तरीके से इसका एक रुतबा कायम किया जाएगा। इसके साथ ही पोलिंग बूथ पर आने वाले सभी लोगों के लिए हर वो सुविधा दी गई है और जिला चुनाव अधिकारी का मानना है कि 90% ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर इंसान कोई भी मतदाता जो है वो अपनी गाड़ी से पहुंच सकता है तो उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों के जो मतदान केंद्र है वहां पर भी तमाम वो सुविधाएं दी जा रही है। वहां पर भी हर प्रकार की सुविधा का पूरा बंदोबस्त है और कभी कभार अगर वहां बर्फबारी भी होती है तो उसके भी बंदोबस्त पहले से ही किए जा रहे हैं और वहां पर पहले से ही सुरक्षा के अच्छे बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब बारी है 19 अप्रैल की यानी कि मतदान करने वाली तारीख की। अब सभी मतदाताओं को चाहिए कि वह अपने मतदान केंद्र पर जाएं और 19 तारीख को अपनी मर्जी के उम्मीदवार के हक में मतदान करते हुए मतदान की इस परसेंटेज को बढ़ाएं और मतदान का जो लक्ष्य है उसको पूरा करें। आकाशवाणी समाचारों के लिए कठुआ से मैं प्रदीप कुमार शर्मा। श्रोताओं, मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने के आसार बताए हैं। इस बारे में हमने जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पीके पोले से बात की तो उनका कहना था, ये जो एडवाइजरी है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये बेसिकली प्लेन्स के स्टेट्स के लिए। हमारे भी यूनियन टेरिटरी में जो प्लेन्स का जो भाग है कठुआ, सांबा, जम्मू, यहाँ गर्मी अभी भी जो है काफी बढ़ गई है। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट 2 फेजेस में ही ये पोर्शन ओवर हो रहा है तो हमारे यहाँ उतना चिंता की बात नहीं। नॉर्मली यहाँ टेम्परेचर ज्यादा जाता है जून जुलाई में, तब तक तो हम यहाँ के जो है पोलिंग फेजेस जो है ओवर हो चुके होंगे। स्टिल जो है उसमें जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है हम करेंगे। तो श्रोताओ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। निश्चिंत होकर जाइए मतदान वाले रोज और डाल आइए अपना वोट अपने मनपसंद उम्मीदवार को, क्योंकि वोट डालना आपका अधिकार ही नहीं, एक फर्ज भी है, एक जिम्मेदारी भी है जो हर योग्य मतदाता को जरूर निभानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया गोकुल वर्मा ने। वाचन, स्वर एवं स्थल रिकॉर्डिंग्स जगमोहन शर्मा, समन्वय एवं सह संपादन गुलशन रैना का, संपादक आर के रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की। क्या आपने सुना? आपके मतदान केंद्र पर रैंप, उचित साइनेज, क्रेच, मेडिकल किट, स्वयं सेवक, परिवहन सुविधा जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अब कोई बहाना नहीं, अपना वोट जरूर डालें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व।